टॉप 5 बाबा कौन से हैं, या फिर यूं कहें कि संत, गुरु या प्रवचनकर्ता कौन से हैं जिनकी बातों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, जो बाहर से वैसे ही हैं जैसे भीतर से हैं, जिनके पास आप अपनी समस्याओं का, अपनी दुविधाओं का समाधान निकालने के लिए जा सकते हो। इस वीडियो में जानते हैं। 5वें नंबर पर है इंद्रेश उपाध्याय जी। मैं पर्सनली मिला हूं उनसे और विश्वास करिएगा बहुत ही मधुर व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही मीठी वाणी है और क्या मीठा गाते हैं। और जब से उन्हें ठाकुर जी की सेवा का आभास हुआ है, उनकी बुद्धि, उनका मन और उनके विचार और ज्यादा शुद्ध हो गए हैं। जब उनके मुख से आप ठाकुर जी की कथाएं सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा शांति का आभास होगा। आपको जरूर लगेगा कि इस बंदे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है ऊपर वाले से। अब नंबर 4 पर है जगदीश जग्गी वासुदेव जी, यानी कि सदगुरु जी। भगवान शिव को समर्पित उनका कोयम्बटूर का आश्रम कमाल का है, और जिस तरह से वो महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके आश्रम में हर एक इंसान पर वाकई उस रात को अमृत वर्षा होती है। मैंने उस रात को जिया है और ऐसा लगता है कि दक्षिण में सनातन धर्म को जिंदा रखे हुए है ये आदमी। अब तीसरे नंबर पर है श्री श्री रविशंकर जी। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का हल इसी तरीके से मुस्कुरा के निकाला जा सकता है। उनके आश्रम में, जो बेंगलोर में है, वहां पर एक बहुत बड़ी सी गौशाला है। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको बड़ी शांति का आभास होगा, और सुदर्शन क्रिया जो उन्होंने दी है उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। अब दूसरे नंबर पर है राम भद्राचार्य जी, जिनके पास दिव्य चक्षु हैं और जिन्हें देख के ऐसा आभास होता है कि 24 घंटे उन्हें भगवान के दर्शन होते होंगे। भगवान श्री राम के होने का अदालत में प्रमाण देने वाले और हनुमान चालीसा में करेक्शन करने वाले यही तो हैं। शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। और अब पहले नंबर पर हैं प्रेमानंद जी महाराज। राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। राधा नाम से सराबोर भगवान कृष्ण के समीप ले जाने वाले प्रेमानंद जी महाराज को देख के लगता है कि इनके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, खुद को और सभी मानवों को राधा नाम में रमा देना। जब ये उत्तर देते हैं तो इतनी सरलता से देते हैं, सभी प्रश्न कठिन से आसान लगने लगते हैं। कोई राग लपेट नहीं, जब हंसते हैं तो खिल के हंसते हैं, और जब डांटते हैं तो खुल के डांटते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो ऐसे रम जाते हैं कि राधा नाम में भगवान कृष्ण रम गए हों। अब आखिरी में एक और बात, संगत से भी सत्संग देने वालों का आभास होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन सत्संग देने वालों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सभी पांचों प्रभावशाली हैं जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव हर इंसान पे दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से इसके अलावा और कौन प्रभावशाली है जिनके सत्संग का प्रभाव आप पे पड़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।